বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হবে গো বলতে হুমায়ুন কবিরের তত্ত্বাবধানে। बाबरी मस्जिद बनवाने के नाम पर चर्चा में आए हुमायूं कबीर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले में जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को उनके निजी सुरक्षा अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के मामले में हिरासत में ले लिया है। यह मामला शनिवार सुबह का बताया जा रहा है, जिसने इलाके की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर के निजी सुरक्षा अधिकारी कांस्टेबल जुम्मा खान ने साक्तीपुर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि जब कांस्टेबल जुम्मा खान ने अपने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन ने उनके साथ मारपीट कर डाली। बताया गया है कि यह पूरी घटना साक्तीपुर थाना क्षेत्र में स्थित हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर कार्यालय में हुई, जहां उस वक्त आम लोग भी मौजूद थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिकायत मिलते ही साक्तीपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और पूछताछ के लिए हुमायूं कबीर के आवास पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को डिटेन भी कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से इनकार किया जा रहा है। इस बीच हुमायूं कबीर अपने बयानों को लेकर भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को 30 साल पहले गिराया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह नहीं कहा गया कि भारत में कहीं और बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने ये तर्क दिया कि बंगाल में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है और मुर्शिदाबाद में तो यह आंकड़ा 72% तक पहुंचता है। ऐसे में यहाँ मस्जिद बनने से किसी को क्या आपत्ति होगी। राजनीतिक मोर्चे पर भी हुमायूं कबीर ने बड़े दावे कर डाले हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में वह नौशाद सिद्दीकी और AIMIM के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे। उनका दावा है कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के कई सीटों पर उनकी जीत तय है। वहीं अपने बेटे की हिरासत को लेकर आखिरकार उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया, सुनिए। আমাকে সিকিউরিটি মারতে গিয়েছিল ঘরে, আমাকে সিকিউরিটি উইদাউট পারমিশনে আমার অফিস ঘরে মারতে গিয়েছিল। তার জন্য ছেলে তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। তার জন্য যদি পুলিশ যায়, পুলিশ অ্যাকশন করুক। আমি মুর্শিদাবাদের পুলিশকে বলছি তো ওই বৃহস্পতিবার 12টার সময় ঘিরবো, ঘিরে জবাব নেব যে আমার বাড়িতে পুলিশ কি কারণে গিয়েছে, উইদাউট নোটিসে কেন আমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছে, তার জবাব দিয়ে নেব। বিরুদ্ধে তো আগেও অভিযোগ করেছে। হ্যাঁ, এরা এত অসহযোগিতা করে, আমি একে চেঞ্জ করে দিতে বলেছিলাম। আইসি বহরমপুরকে জিজ্ঞেস করেন, বলেছিল চেঞ্জ করবো। RI রাজা বাবুকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি আছেন RI সাহেব, তিনাকে বলেন এনাদের এত ফোর্সের ক্রাইসিস, বাধ্য করে ওদেরকে আমাদের সঙ্গে রেখেছে। আর তারা এত ঔদ্ধত্য তাদের, আমার ঘরে ঢুকে আমাকে চেঞ্জ করছে, আমাকে উল্টি মারবে এরকম অবস্থা। সেখানে আমার ছেলে দেখে তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে। প্রমাণ হলে সিসি ক্যামেরাতে লোড করা আছে, প্রমাণ দেওয়া হবে। আর যেদিন SP কে ঘিরবো সেদিন SP বুঝে যাবে মুর্শিদাবাদকে।